हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 अर्थात संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो संसाधन एवं विकास जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का ज्योग्राफी का, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वो भी वीवीआई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन आपको वीवीआई क्वेश्चन देखना है इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको आता है तो आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन ऑप्शन को सुन करके और इसका आंसर आप कमेंट के द्वारा दे करके बता दीजिए। देखते हैं आप कितना नंबर ला पाते हैं, कितना सही कर पाते हैं, ये भी चीज देख लेंगे हम जरा। तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और स्पष्ट एवं क्लियर दिखे, साफ साफ दिखे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं हैं? आपको पता है जैव संसाधन का जो वर्ड यूज किया गया ना, जैव का मतलब जो सजीवों से बना है उस संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। तो आप इसके अनुसार से आप टिक लगाइए। मनुष्य सजीव है, पशु सजीव है, वनस्पति जात सजीव है, ये जैव संसाधन है। लेकिन यहाँ जैव नहीं है वो क्वेश्चन पूछा गया, तो भैया चट्टान सजीव नहीं निर्जीव है, इसलिए यही हो जाएगा इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन? नवीकरणीय का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि जैसे कि अगर एक बार वो समाप्त हो जाए तो दोबारा नवीकरण मतलब नया से बन जाता है, एकदम समझिए बन जाता है। ठीक है, मतलब उसको लाखों हजारों वर्ष नहीं लगते हैं, कुछ ही समय लगता है और वो बन के तैयार हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अगर यहाँ पे सौर प्लेट रखे हैं और इससे हमने बैटरी चार्ज किया, तो अगर माना कि चलिए बैटरी डिस्चार्ज हो गया, मतलब चार्ज जितना किया था मैंने डाउन कर दिया इसको, बल्ब जला करके, मोबाइल चार्ज करके, टीवी चला करके, बैटरी का जितना ऊर्जा अस्टर वो खत्म हो गया। अब दूसरा दिन फिर से सूरज निकलेंगे, अब उसके प्रकाश से फिर सौर प्लेट के द्वारा हम बैटरी को चार्ज कर सकते, ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। अब जल का वाटर साइकिल होता है ना जी, तो जल भी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। तो उसी प्रकार से नवीकरणीय का मतलब एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा फिर से नया बन सकता है, वही है नवीकरणीय युक्त संसाधन। तो आपको ऑप्शन नंबर ए चट्टान, ऑप्शन नंबर बी खनिज, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो यह बात करते हैं नवीकरणीय का, तो चूंकि सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, चट्टान नहीं है, खनिज नहीं है। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं, और सूर्य से जो प्राप्त किया गया ऊर्जा वो समाप्त हो गया तो दोबारा मिल जाएगा, सूरज निकलने तो दीजिए, कुछ ही समय की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे बढ़ते हैं। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मृदा, खादर, रेगर, बांगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रेगुर मृदा या रेगर मृदा कहते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम है। और हाँ, यहां पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि काली मिट्टी जो है वो किन किन राज्यों में पाई जाती है, उसके 3 राज्यों का नाम बोलिए। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब में आपको काली मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं इस ऑप्शन में जो दे रखा है आपको बांगर और खादर का, थोड़ा सा जानकारी देते हैं। बांगर, खादर, जलोढ़ मिट्टी के क्या है? ये प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी होती है, खादर नई मिट्टी होती है। तो नई मिट्टी में क्या होता है कि कंकड़ जो होते हैं, मोटे मोटे जो कंकड़ होते हैं वो कम पाए जाते हैं, और बांगर में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आज रखना, चूंकि आने वाला अगला सवाल तो उसमें आप जवाब देना खुद से, हम नहीं बताने वाले। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 का, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अभी भी जस्ट पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए खादर, बी है बांगर, और सी है लाल मृदा, डी है पीली मृदा। तो लाल पीला तो होगा नहीं, अब बचा खादर बांगर का। तो चूंकि नई की बात हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? खादर। भी याद कैसे रहेगा सर, ये खादर नया है कि बांगर नया, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर आपको खेत में नए फसल उगाते हैं तो क्या छिड़ते हैं दोस्तों? खाद छिड़ते हैं। खाद छिड़ते हैं ना, अरे खाद डीएपी उर्वा जो भी डालते हैं, यूरिया वगैरह डीएपी वगैरह खाद है ना, तो खाद आप डालते हैं ताकि क्या हो, नए नए फसल लहलाएंगे और अच्छे फसल हो जाएंगे। इसका मतलब खाद हम किसमें प्रयोग करेंगे? नए फसल के लिए। तो नए जलोढ़ मिट्टी में क्या हो जाएगा? खादर, और पुराना क्या हो जाएगा? बांगर। ऐसे लॉजिक दिया मैंने आपको, ट्रिक दिया जो जबरदस्त तरीके से याद रहेगा, फिर कभी नहीं बोलोगे। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में, कौन सी मिट्टी इसमें लोहे का कण अधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लाल मिट्टी में लौह धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें दोस्तों 6 का, लौह किस प्रकार का संसाधन है?
ऑप्शन ए नवीकरणीय और बी है जैव संसाधन, सी अनवीकरणीय, डी है प्रवाह। तो प्रवाह करके कुछ होता नहीं है। बात रह गया नवीकरणीय अनवीकरणीय में, चूंकि जैव और अजैव की बात यहाँ नहीं पूछा जा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर रहता भी तो देखिए लोहा तो सबसे पहले लोहा सजीव है नहीं तो जैव संसाधन होगा नहीं। ऐसे एलिमेंट करो ना क्वेश्चन को, क्या आप लोग भी पढ़ रहे हो यार। तो बी होगा नहीं, डी होगा नहीं। आप बचाइए और सी में, दो में टक्कर है तो कौन जीतेगा भाई, देखते हैं कौन जीतेगा। तो ये जीत सकता है कौन, अनवीकरणीय संसाधन, चूंकि लोहा क्या अनवीकरणीय है। ठीक है, यहाँ ऐसे लो एस्क होना चाहिए, लोहा नहीं लो एस्क होगा, लो एस्क होगा, यहाँ टाइपिंग एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। आपको जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, इसलिए आपको यहां बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल पीली मिट्टी, डी पर्वतीय मिट्टी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि आप कमेंट में सही कमेंट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार की मृदा को कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ अधिक होता है, मिट्टी कम कंकड़ अधिक। खादर में, बांगर में, लाल में, लेटराइट में। लाल मिट्टी नहीं लिखा है, लाल और वैसे भी लाल मिट्टी में होता नहीं, लेटराइट नहीं होगा। अब बचा खादर और बांगर में टक्कर है। ठीक है, तो आपको बताएं अगर नए नए फसल उगाएंगे तो खाद देंगे तो खादर हो गया, तो जब नया फसल उगाएंगे तो उसमें कंकड़ होगा तो नया फसल होगा ही नहीं, इसका मतलब बांगर में होगा अधिक से अधिक कंकड़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहता है भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। अब यहां से क्वेश्चन एक पूछ देता है परीक्षा में बार बार, अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों आप देखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 43%, बी है 27%, सी है 30%, डी है 40%। तो इसका सही जवाब बताने का कृपया कष्ट जरूर करें। पहला ऑप्शन है 43%। तो जैसे कि हम जानते हैं 43% जो है ना ये पठार है, इसको आप याद कर सकते हो। दूसरा है आपका 27%, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, उल्टा मैंने बोल दिया। 43% आपका जो है वो मैदान है। ठीक है, 27% आपका क्या है पठार है, और 30% आपका पर्वत है। ये तीनों मैंने बता दिया, 40% होता नहीं, काट दो इसको। अब तीनों को जोड़ो 43 और 27 और 30 100% हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में गए आपको ये क्वेश्चन ना पूछ रही भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र पर मैदानी भाग है, यहाँ मैदान कर देगा सिर्फ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43%। अब चूंकि लिखा है पठारी भाग तो हो जाएगा 27% इज द राइट आंसर। अगर लिखता यहाँ पर्वतीय लिख देता तो हो जाता 30%। अब इसको लॉजिक से ये हम ट्रिक देते हैं, पा से हो गया पर्वत और लास्ट में आया ता और ता से हो जाता है 30 इज द राइट आंसर। अगर पर्वत पूछे तो पर्वत का ट्रिक मैंने बता दिया। अगर क्वेश्चन पूछे पर्वतीय क्षेत्र कितना भाग है, पर्वतीय भाग, तो पर्वत लास्ट में आया ता से 30%, ऐसे लॉजिक लगा। अरे लॉजिक पर दुनिया टिका यार, तुम लोग बिना लॉजिक के रट्टा मारो, रट्टा मारते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला। समाप्तता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन ना 2 ही प्रकार के होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय या अनवीकरणीय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था और ऑप्शन नंबर क्या 1992 हुआ था, 1997 हुआ था, और 2005 में हुआ था या 2012 में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये टॉप 11 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। तो अगर आपको कोई नए चैप्टर पर या कोई नया वीडियो चाहिए, हमारे कोई भी मेंबर इस चैनल के कोई भी सदस्य अगर बोर्ड एग्जाम का, चाहे वो 9th की बात करें, चाहे 10th की बात करें, 11th की बात करें, 12th की बात करें, अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कमेंट करें कि सर आप 9th का वीडियो अपलोड करें, आप 10th का वीडियो अपलोड करें, आप 11th का 12th का। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।